बेरिया और कॉरिंथ में कलीसियाएं शुरू की। सीरिया के एंटियोक से ही पौलुस ने गलातियों को पत्र लिखा, फिर कॉरिंथ वालों को और थिस्सलुनीके को 2 पत्र भेजे। तीसरी मिशन यात्रा में पौलुस एशिया माइनर पहुंचे। वो 3 साल तक एफिसुस में रहे, जो उस पूरे प्रांत की राजधानी थी। यहीं से उन्होंने कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए 2 महत्वपूर्ण पत्र लिखे। एफिसुस बहुत बड़ा शहर था, 3 लाख से भी ज्यादा लोगों वाला। वहीं देवी डायना का मंदिर था, संगमरमर का एक विशाल महल जो एथेंस के पार्थेनॉन से 4 गुना बड़ा था। ये प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता था। जिन सालों तक पौलुस एशिया माइनर में रहे, पूरा इलाका कलीसियाओं से भर गया। परगामुम, थुआतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, कुलुस्से और हियरापोलिस, हर जगह नई कलीसियाएं खड़ी हो गईं। सम्राट क्लॉडियस के समय दुनिया में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। इसी वजह से यहूदी लोगों को रोम से निकाल दिया गया, जैसा कि प्रेरितों के काम 18:2 में लिखा है। तब पौलुस ने गैर यहूदी कलीसियाओं में एक बड़ी सहायता इकट्ठी की ताकि यहूदिया के गरीब विश्वासी मदद पा सकें। यरूशलेम के लिए निकलने से पहले उन्होंने इफिसुस के अगुओं से कहा कि आगे हर शहर में उन्हें मुश्किलें और जंजीरें ही मिलेंगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश पूरे दिल से सुनाना। रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने अपना सबसे गहरा और बड़ा पत्र लिखा, रोमियों का पत्र। इसमें उन्होंने बताया कि वो रोम जाना चाहते हैं, वहां की कलीसिया को मजबूत करना चाहते हैं और फिर उनकी मदद से सुसमाचार स्पेन तक ले जाना चाहते हैं। पौलुस ने यहूदिया के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद पहुंचाई थी, फिर भी उसे यरूशलेम में पकड़ लिया गया। उसके बाद उसे कैसरिया ले जाया गया, जहां 2 साल तक यहूदी लोग उसके खिलाफ शिकायत करते रहे, राज्यपाल फेलिक्स और फेस्टुस के सामने। फेस्टुस उसे यहूदी सभा यानी सनहेद्रीन के हवाले करना चाहता था, जहां पौलुस की जान को खतरा था। तभी पौलुस ने अपने रोमी नागरिक होने का हक इस्तेमाल किया और कहा कि उसका मुकदमा रोम में चलना चाहिए। रोम की यात्रा में उनका जहाज भयानक तूफान में फंस गया और पूरा टूट गया, लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा था, सभी लोग चमत्कारिक तरीके से बच गए। वो मल्टा नाम के एक द्वीप पर पहुंचे। वहां एक तेज जहर वाला सांप पौलुस के हाथ पर चिपक गया, पर परमेश्वर ने उस जहर का कोई असर नहीं होने दिया। फिर परमेश्वर ने पौलुस के जरिए उस द्वीप के सभी बीमार लोगों को भी ठीक किया। मल्टा के लोगों ने पौलुस का बहुत सम्मान किया और रोम भेजते समय उसकी हर जरूरत पूरी की। रोम पहुंचकर पौलुस 2 साल तक एक छोटे से किराए के घर में कैद रहा। वहीं वह सैनिकों को परमेश्वर का संदेश सुनाता रहा, विश्वासियों को हिम्मत देता रहा और वहीं से उसने 4 खास पत्र लिखे, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन को। इस सब के बाद पौलुस जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होते ही उसने तीमुथियुस को पहला पत्र लिखा और तीतुस को भी पत्र भेजा। लेकिन साल 64 आते ही कलीसिया पर होने वाला अत्याचार धार्मिक नहीं रहा, वो पूरी तरह राजनीतिक बन गया और पौलुस को दोबारा पकड़ लिया गया।